हेलो मित्रों, फिर से एक नए बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ अध्याय 3 अव्यूह के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है, यदि हमारे यूट्यूब चैनल JPXYZ स्टडी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल पर बोर्ड संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज चैप्टर अपलोड किए जाते हैं, जो कि हर एक वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। A = AIJ यम गुणे n एक वर्ग अव्यूह है यदि यम से बड़ा है n, यम से छोटा है n, यम और n बराबर है, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम इसे हल करके देख लेते हैं। चूंकि वर्ग अव्यूह में पंक्ति की संख्या एवं स्तंभों की संख्या समान होती है, वो दोस्तों सीधी सी बात है, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होती है, अतः यम = n होगा, तो अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलहाल दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी को तैयार करके अवश्य जाएं। चलिए देख लेते हैं। लेंगे 3 × 3 कोटि के ऐसे अव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। विकल्प नंबर फर्स्ट हो जाएगा 27, विकल्प नंबर सेकंड हो जाएगा 18, 81, 512। चलिए हम इसे हल करके देख लेंगे। चूंकि 3 × 3 अव्यूह में 9 अवयव हो तो प्रत्येक स्थान पर 0 या 1 रख सकते हैं। 9 स्थान को भरने के लिए 2 घात 9 = 512 तरीके हो सकते हैं, अतः संभव अवयवों की संख्या 512 होगा, अतः विकल्प यहाँ पर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल देख लेंगे। यदि A = 2 + i - i 3 4i तथा B = 1 - i 2i 2i 3 हो तो A + B का मान बताइए। यहाँ पर A + B का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ A + B = 2 + i - i 3 4i, यहाँ पर B का मान रख लिए हैं, 1 - i 2i 2i 3 रख दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों रो की फर्स्ट और रो का फर्स्ट यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा, i से -i कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर -i है, यहाँ पर 2i है, तो ये जुड़ जाएगा आपस में, तो यहाँ पर i बचेगा। तो वही है, यहाँ पर भी सेम किए हैं, 3 + 2i 3 + 2i हो जाएगा, 4i + 3 3 हो जाएगा। इस तरह से इसका हल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। 4 नंबर सवाल हो जाएगा। यदि A = 2 4 3 2 तथा B = 1 3 - 2 5 तो B × A का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर गुणा करना है, इसका A और B का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर B × A = यहाँ पर B का मान रख दिए हैं और यहाँ पर A का मान रख दिए हैं, क्योंकि गुणा करना है। और गुणे में दोस्तों पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, तो यहाँ से 1 का 2 से गुणा हो जाएगा, 1 2 के 2 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, यहाँ पर जुड़ जाएगा। और यहाँ पर फिर सेम वही हो गया, 1 4 के 4 3 दूनी 6 हो गया, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हो जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ माइनस है माइनस हो जाएगा, फिर 5 3 15 15 हो गया, और सेम प्रोसेस फिर से कर लेंगे, 2 चौक 8 हो गया, माइनस है तो माइनस लगेगा, 5 दूनी 10 है 10, और यहाँ पर प्लस लगता ही है। अब इसे जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 9 2 11 हो गया, 6 4 10 हो गया, और इसे घटाएंगे तो 15 से 4 घटेगा 11 हो जाएगा, और यहाँ से 10 से 8 घटेगा तो 2 हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है। यदि A = cos α - sin α sin α cos α हो तो A + A' = i का मान ज्ञात करना है। चलिए हम इसे प्रश्न को देख लेते हैं इजली तरीके से। चलिए इसका हल देख लेते हैं। A = cos α - sin α sin α cos α हो गया, तो यहाँ पर A' ज्ञात करना है। A' के लिए दोस्तों पंक्ति स्तंभ हो जाता है और स्तंभ पंक्ति हो जाता है, तो cos α हो गया, sin α नीचे आ गया तो sin α हो गया, और यहाँ ये sin α ऊपर चला गया, sin α, ये cos α हो गया। इस तरह से A' प्राप्त हो गया, अतः A + A' = i ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों A का मान यहाँ पर रख देंगे, प्लस A' का मान यहाँ पर है, यहाँ पर रख देंगे, और i का मान दोस्तों ये होता है, ऑलरेडी होता है, इसे हम यहाँ पर रख लेंगे। अब दोस्तों cos α से cos α ऐड हो जाएगा,
माइनस साइन अल्फा से साइन अल्फा ऐड हो जाएगा, साइन अल्फा से माइनस साइन अल्फा ऐड हो जाएगा, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा जुड़ जाएगा और इसे हम सेम उतार लेंगे। इसे उतारने के बाद दोस्तों कॉस अल्फा से कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा और ये माइनस में है ये प्लस में है, ये दोनों शून्य हो जाएगा। फिर से ये शून्य हो जाएगा, प्लस में है माइनस में है और यहाँ कॉस अल्फा से कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। फिर से दोस्तों इसे सेम फिर से उतार लेंगे और दोस्तों हम जानते हैं 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। इस तरह से यहाँ पर 1 रख देंगे, शून्य हो जाएगा, फिर शून्य, यहाँ पर फिर भी 1 रख लेंगे। इस तरह से LHS और RHS सिद्ध हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि हमारे यूट्यूब चैनल JP एक्सरसाइज स्टडी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए 6 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। यदि 2x माइनस वाई x प्लस वाई 2 3 इज इक्वल टू 1 3 2 3 हो तो x तथा y के मान होंगे। तो तुलना करने पर इसकी हम तुलना कर देंगे। तो इस सवाल को पहले उतार लेंगे फिर हल करेंगे। तो इसे हल कर लेना है तुलना करने पर, तुलना कर देंगे दोस्तों। इसके बराबर इतना है तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 रख लेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 यहाँ पर रख लेंगे। इस तरह से तुलना हो जाएगा। चलिए हम समीकरण को हल करके x y का मान हम निकाल लेंगे। समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 में 4 से गुणा कर देंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे। तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8x, 4 इकन्नम 4 हो जाएगा, 4 इकन्नम 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 इकन्नम 2x हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इससे हम जोड़ देंगे। इसे जोड़ने पर दोस्तों 8 2 10x हो जाएगा, ये +4 है, यहाँ पर -4 है, ये दोनों 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 6 4 10 हो जाएगा। ये बटे में आएगा तो ये कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रख लीजिए या 2 में रख लीजिए। हम यहाँ पर 1 में रख लिए हैं। समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर 2 गुणे 1 रख दिए, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। ये यहाँ पर इसे गुणा कर देंगे, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर वाई माइनस में था, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2 में से 1 गए, 1 हो गया, इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस तरह से x का मान 1 हो जाएगा, y का भी मान 1 हो जाएगा। इस तरह से इस सवाल का हल हो जाएगा सवाल नंबर 6 का। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 1 1 2 तथा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 2 2 1 हो जाएगा। तो x का मान हमें ज्ञात करना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये बोर्ड एग्जाम 22-24 में पूछा गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे तैयार करके जरूर जाएं। चलिए देख लेते हैं। x प्लस वाई का मान दिया है 2 1 1 2 है और 2x माइनस वाई का मान है 1 2 2 1 है। दोनों अवयवों को जोड़ने पर, इन अवयवों को जोड़ देंगे। इसे जोड़ने पर दोस्तों यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, दोनों जुड़ेगा 3x हो जाएगा। y से माइनस वाई जब घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x हो गया। हम इसे जोड़ लेते हैं, 2 1 1 2 और यहाँ 1 2 2 1 जोड़ लेंगे। फिर दोस्तों 3x इज इक्वल टू, इसे जोड़ेंगे 2 1 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ के यहाँ पर 3 3 हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पर तीनों 4 जगह 3 है तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं 3 को। यहाँ पर 3 कॉमन ले लिए और 3 से 3 हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर कट गया, ये 0 हो गया और x इज इक्वल टू 1 और 1 1 1 प्राप्त हो गया। इस तरह से इस सवाल का हल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 8 नंबर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जितने भी क्वेश्चन हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। चलिए इसे देख लेते हैं। यदि a इज इक्वल टू x y z तथा b इज इक्वल टू a b c तो a b का मान ज्ञात करना है। ये दोस्तों स्तंभ है और ये पंक्ति है, इसे हमें याद करना है। इसी में कन्फ्यूजन अधिकतर होता है। तो a इज इक्वल टू x y z गुणे a b, यहाँ पर c हो जाएगा, ये कॉमन नहीं रहेगा, ये मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे, x का गुणा a में करेंगे x a हो जाएगा, फिर x का गुणा b में करेंगे x b हो जाएगा, फिर x c का में गुणा करेंगे x c हो जाएगा, फिर y से वही प्रोसेस कर देंगे y a y b y c गुणा हो गया, फिर z का वही प्रोसेस कर देंगे z a z b z c हो गया। इस तरह से गुणा हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं बिना देर करते हुए।
11 नंबर सवाल हो जाएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि a इज इक्वल टू 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 है तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से इसका सवाल हो जाएगा। चलिए हम इसे हल देख लेते हैं। a स्क्वायर पहले ज्ञात कर लेंगे, फिर -5a ज्ञात कर लेंगे, फिर 6i ज्ञात कर लेंगे, फिर इसे सभी को जोड़ घटा देंगे, वही हल प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम इसे देख लेते हैं। पहले ए स्क्वायर हमें ज्ञात कर लेना है, वो कैसे ज्ञात होगा चलिए आगे देख लेते हैं। ए स्क्वायर दोस्तों हम लिख सकते हैं a गुणे ए, तो यहाँ पर a का मान रख देंगे, ये है, फिर a का मान रख देंगे, ये दोनों को गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम इसे देख लेते हैं। गुणा करना दोस्तों आपको आता ही होगा। चलिए हम इसे देख लेंगे। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 का गुणा 2 से होगा तो 0 हो जाएगा, फिर 1 का 1 से गुणा होगा 1 हो जाएगा। पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, इसे हम जानते हैं। इस तरह से सभी प्रोसेस करके गुणा कर लेंगे। फिर से दोस्तों 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 से 2 गुणा होगा 0 हो जाएगा, 1 से 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह से सेम प्रोसेस फिर कर लेंगे। 2 से 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, 0 से 1 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, 1 से -1 से गुणा होगा तो -1 हो जाएगा। फिर से 2 का नाम 2 हो जाएगा, 0 से 3 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 1 से 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। फिर वही सेम प्रोसेस कर लेंगे। 2 से 2 करेंगे 4 हो जाएगा, 1 से 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 से 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर से वही कर लेंगे। 2 से 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 1 से 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 से -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा। फिर से कर लेंगे। 2 का नाम 2 हो जाएगा, 1 से 3 गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 1 से 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 से 2 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, 0 से 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर से 1 से 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 से 1 करेंगे तो -1 हो जाएगा, 0 से -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर से 1 से 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 से 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 0 से 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। आई होप ये गुणा समझ में आया होगा। दोस्तों पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर से इसमें गुणा इसमें, फिर इसमें गुणा इसमें, फिर इसमें गुणा इसमें कर लेंगे, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा फिर इसमें, फिर इसका गुणा फिर इसमें करेंगे। इस तरह से ये गुणा हो जाएगा। इसका आगे इसे जोड़ देंगे, इसे जोड़ घटा देंगे तो दोस्तों ए स्क्वायर का मान हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। 4 1 5 हो जाएगा, -1 2 हो जाएगा, ऐसे ये ए स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों 5a हमें ज्ञात करना है। 5 एक होता है दोस्तों, 5 गुणे ए लिख सकते हैं। तो 5 गुणे ए का मान दोस्तों आगे देखे हुए थे, तो ए का मान यहाँ रख दिए और इसका 5 दूनी 10, 5 9 0, 5 का नाम 5, यहाँ पर 5 दूनी 10, ऐसे सेम सब गुणा हो गया। यहाँ पर 5a का मान प्राप्त हो गया। और -5a ज्ञात करने के लिए माइनस का सभी में गुणा कर देंगे। इस तरह से 5 का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। और 6i का भी मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर दोस्तों 6i का मान ज्ञात कर लेंगे। 6 में i से गुणा कर देंगे तो 6i का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 का नाम 6 हो गया, 6 0 0 हो जाएगा, वो तो है ही, और 6 का नाम 6 हो गया। फिर 6 से यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस तरह से 6i का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों a स्क्वायर -5a प्लस 6i का मान हमें ज्ञात करना है। ए स्क्वायर का मान हम आगे देखे हुए थे, इतना प्राप्त हुआ था, -5a पूरे -5a का मान दोस्तों इतना आया था, और 6i का मान यहाँ पर इतना आया था, आगे हम देखे हुए थे। अब इसे दोस्तों हम इसे जोड़ घटा लेंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा उत्तर इतना। ये दोस्तों जुड़ा घटा कैसे, तो 5 में से 10 घटाएंगे तो -5 होगा, -5 से 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 1 प्राप्त होगा। फिर दोस्तों -1 में 0 ऐड करेंगे तो -1 ही रहेगा, फिर 0 ऐड करेंगे दोस्तों तो -1 ही रहेगा। फिर 2 से 5 -5 में करेंगे तो -3 होगा, फिर 0 से करेंगे तो -3 होगा। इस तरह से यहाँ पर दोस्तों इन सभी का हल प्राप्त हुआ, यही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से 11 नंबर सवाल का हल हो जाएगा। चलिए हम 12 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों में से x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। और दिया है -x + y + z, x - y + z, x + y - z = 1 2 3 दिया है। अब दोनों अवयवों में संगत अवयवों के समान रखने पर हम दोस्तों समान रख लेंगे, तो -x + y + z = 1 होता है, समीकरण 1 मान लेंगे। और x - y + z =
1 हो जाएगा। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3 हो गया। इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब दोस्तों समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों माइनस x से x कट जाएगा, x प्राप्त होगा, और यहाँ पर प्लस माइनस कट जाएगा तो y प्राप्त होगा, और यहाँ माइनस प्लस कट जाएगा तो z प्राप्त हो जाएगा, और इसे हम जोड़ लेंगे 3 2 5 1 6। इस तरह समीकरण 4 प्राप्त हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों समीकरण 4 में समीकरण 1 घटाने पर यहाँ पर समीकरण 4 हो गया और ये समीकरण 3 हो गया। अब इसे हम घटा देंगे। ये दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और यक्स से 2x हो गया, और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, और ये 5 6 में से 1 घटाएंगे 5 हो जाएगा। इस तरह से 2 बटे में चला आएगा, x इज इक्वल टू 5.2 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से समीकरण 4 में समीकरण 2 घटाने पर अब समीकरण 4 रख लेंगे और समीकरण 2 घटा देंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, और ये दोस्तों माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जुड़ जाएगा 2y हो गया, और ये कैंसिल हो गया, और 6 से 2 4 हो जाएगा, और ये 2 से और 2 कट जाएगा तो यहाँ y इज इक्वल टू 2 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से समीकरण 4 में से समीकरण 3 घटाने पर ये प्राप्त हो जाएगा 2z इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। ये गुणे में है, इधर बटे में आएगा। सेम प्रोसेस करने पर ये प्राप्त हो जाएगा। अतः x का मान 5/2 है, y का मान 2 है तथा z का मान 3/2 हो जाएगा। इस तरह से लास्ट सवाल का हल प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपके समझ में आई होगी। यदि हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल पर बोर्ड संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा अपलोड करते रहता हूँ, जो कि हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।